हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। आज हम करने जा रहे हैं ऑल 7 चक्रास के लिए आपकी रीडिंग। जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं, सेटअप में भी क्लीन आपको यहाँ पर कुछ पाइल्स नज़र आ रही हैं। 3 कैंडल्स हैं, अलग अलग कलर की 3 कैंडल्स हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इनमें से किसी एक कैंडल को आप चुनिए। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, ये पाइल 3 है। तो पाइल 1 है येलो कैंडल, ये बिग ब्यूटीफुल येलो कैंडल। पाइल 2 है ये पर्पल कैंडल, ठीक है। और ये है पाइल 3 ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो जैसा हम सभी जानते हैं, पाइल जो ये येलो कलर है, ये मणिपुर चक्र को डिनोट करता है। ये जो सहस्त्रसार चक्र को, यानी कि आपकी इंट्यूशंस को डिकोड करने का काम करता है पर्पल कलर। तो ये पर्पल कलर की कैंडल इसी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो हार्ट चक्रा के लिए होता है ग्रीन कलर, तो ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर हार्ट चक्रा को डिनोट करता है। तो आप इंट्यूटिवली इस पाइल को चुनिएगा। ये बहुत इंटेंस रीडिंग होने वाली है। मैं अपना पूरा 100% इस रीडिंग के लिए देने वाली हूँ। और मैं चाहती हूँ आप भी उसी तरह से मेरे साथ कनेक्ट हों। और जैसा यहाँ पर 7 चक्रास के लिए 7 चक्रास के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से इसी पोजीशन पे हमारे चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में। और ये है मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे होता है, और इसमें 4 पेटल्स होती हैं। और इसका जो मूल मंत्र होता है वो होता है लम। जब मैं बोल रही हूँ लम लम, तो आप आंख बंद करके ये एक मेडिटेशन मुझे अभी, ओ माय गॉड, अभी के अभी मुझे ये चैनल हुआ है कि मुझे एक मेडिटेशन आप लोगों को करानी चाहिए सभी 7 चक्रास की। और उसके बाद आप अपने जो भी पाइल है उसको चूज़ करिएगा, तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जो भी आसन है जिस पे आप कंफर्टेबल हैं उस पोजीशन में आप बैठ जाइए, बिल्कुल अलर्ट होकर। और हम मिलके 3 लंबी गहरी सांस लेते हैं। नाउ अब आपने ध्यान करना है आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके सबसे निचले हिस्से पे, वहाँ पर होता है हमारा मूलाधार चक्र, ठीक है, हमारा बेस चक्र। तो आप उस पर ध्यान कीजिए। और मैं 3 बार लम बोलूँगी तो आपको फील होगा कि वहाँ पर कुछ वाइब्रेशंस हो रही हैं, ठीक है। तो ध्यान कीजिए और वो वाइब्रेशंस को फील करिए। लम लम लम। नाउ कंटिन्यू होना है, अपनी एनर्जीज को ऊपर उठाइए। और स्वादिष्ठान चक्र जो कि आपकी नेवल से 4 उंगलियां रख के आप चेक भी कर सकते हैं, नीचे होता है। तो आप वहाँ पर ध्यान केंद्रित करिए। और आपका जो बेली बटन होता है उससे 4 फिंगर्स नीचे होता है ये स्थान जो स्वादिष्ठान चक्र का होता है। तो इसका मूल मंत्र होता है
वम, वम, वम। अब हमें अपनी एनर्जी को फिर ऊपर उठाना है और अपने बेली बटन पे लेके आना है। ये है हमारा मणिपुर चक्र, जिसका येलो कलर होता है, और इसका जो मूल मंत्र होता है वो होता है रम, रम, रम। अपनी एनर्जी को इसी तरह से हमें और ऊपर उठाना है और अपने चेस्ट के बीचों बीच हमारा अनाहत चक्र होता है, जिसका रंग होता है हरा। तो अनाहत चक्र पे हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, और इसका मूल मंत्र है यम, यम, यम। अब हमें अपनी चेतना को और ऊपर उठाना है और हमारे विशुद्धि चक्र पर आना है। विशुद्धि चक्र हमारे गले के मध्य में होता है, ठीक है, जहाँ से आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो हमें वहाँ अपने गले में ध्यान केंद्रित करना है, और इसका मूल मंत्र है हम, हम, हम। नाउ हमें अपनी चेतना को और ऊपर लेके जाना है, अपनी भौं के, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं लेडीज़, अपनी आईब्रोज के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर है हमारा आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करना है, और इसका मूल मंत्र होता है अब अपनी चेतना को अपने सर के टॉप ऑफ द हेड लेके जाना है, सर के बिल्कुल ऊपर, और यहाँ पर आपको वाइब्रेशंस होंगी। आप फिर से हम इसका मूल मंत्र पढ़ेंगे, ये है सहस्त्रार चक्र। तो यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है, और इसका मूल मंत्र है अब आप अपनी पूरी बॉडी को एक्नॉलेज करिए, और इंट्यूटिवली इन तीनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को आप चुन सकते हैं। देखते हैं, मैं लाइव शफल करूँगी टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो आई होप आपको ये मेडिटेशन भी हेल्प करेगा। आप इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं, और आप कभी भी अपने चक्रास को बैलेंस भी कर सकते हैं इनका इस्तेमाल करके। आप जिस चक्र पे जितना स्ट्रेस देंगे वो चक्र उतना ही बैलेंस में आएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पर 3 पाइल हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3, ठीक है। तो आप अपनी पाइल चुनिए, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा
ठीक है। हेलो पाइल 1। तो अगर आपने येलो बिग ब्यूटीफुल लेमन कैंडल को चुना है तो देखते हैं आपके किस तरह से मैसेजेस निकल के आते हैं। हम इसको यहाँ रख लेते हैं ताकि आप इससे कनेक्टेड फील करें, ठीक है, और आपको पता चले आपने कौन सी पाइल को चूज़ किया था। यहाँ पर ये हमारे मूलाधार चक्र है जिसके बारे में मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो चक्र है ऑल द मटीरियलिस्टिक थिंग जो हमारे पृथ्वी तत्व से रिलेटेड हैं उसको बताता है। और इसका बीज मंत्र होता है लम। इसमें 4 पेटल्स होते हैं। ये अर्थ एलिमेंट है और स्मेल को भी बताता है हमें। जब हम स्मेल करते हैं तो हम अर्थ चक्र से जुड़े हुए होते हैं। डिटी जो इसके अधिष्ठात्री जो देवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं। और एनर्जी माँ डाकिनी जो हैं वो उनकी इसमें एनर्जी होती है। और एलिफेंट या गणेशा इसके एनिमल होते हैं। बेस ऑफ द स्पाइन सीट ऑफ द कुंडलनी इसका लोकेशन होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आपके मैसेजेस मूलाधार चक्र के लिए। ये रीडिंग सच में बहुत बड़ी होती जा रही है। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से ये हो जाएगी। और 3 पाइल मैंने इसमें लगाए हैं क्योंकि मुझे पता है कि 2 पाइल के लिए तो ये सफिशेंट नहीं था ये रीडिंग। और चलिए जितना भी लंबा होगा आई होप आप इसको पसंद करें। तो हमें मैसेज मिल चुका है मूलाधार चक्र के लिए अपने पाइल 1। ओके 7 ऑफ वैंड्स। यस, मूलाधार चक्र में आपकी जो एनर्जी है, आपका मूलाधार चक्र इस समय कुछ अपनी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। आपकी जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंडेड पर्सनालिटी हैं। और मूलाधार चक्र इसको बताता भी है कि डिटर्मिनेशन, मूलाधार चक्र यानी कि आपका चक्र बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और आप बहुत डिटरमाइंडेड हैं। जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में सोच रहे हैं उसके लिए आप स्टैंड लेना जानते हैं। जो भी आप एक्शन डिसाइड करते हैं उसको आप मैनिफेस्ट भी करते हैं। आप उसको उसमें पूरी जी जान लगा देते हैं उसको जीतने के लिए। और अपने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद आप उसका आनंद भी लेते हैं जी। तो अब बात करते हैं आपके स्वाधिष्ठान चक्र की। तो स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है इसमें इसका मूल मंत्र जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया वो होता है वम। इसमें 6 पेटल्स होती हैं। इसका एलिमेंट होता है वाटर। इसका जो सेंस है वो टेस्ट है। टेस्ट से आपको इसके बारे में पता चलता है। और इसकी जो डिटी है यानी कि देवी देवता हैं वो विष्णु हैं। और इसमें एनर्जी है राकिनी देवी की, और या फिर हम चाकिनी भी बोल सकते हैं उनको। और क्रोकोडाइल इसका एनिमल होता है। बिलो द नेवल अबव द जेनिटल्स इसकी लोकेशन होती है। तो देखते हैं हमारे पाइल 1 के लिए। ओके, आपके लिए कार्ड आया है डेथ। तो जैसा स्वाधिष्ठान चक्र के लिए आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसमें बैलेंस पूरी तरह से नहीं है और उसमें चेंज की ज़रूरत है। उसमें आपको फोकस करने की ज़रूरत है ताकि उसमें चेंज आ सके। तो आपको अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे मेडिटेट करने की ज़रूरत है जितना मुझे लग रहा है। और जब आप उसको मेडिटेट करेंगे तो ज़रूर आप ये जो एनर्जी है डेथ की एनर्जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन की है, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो आपको अपने चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र में मतलब मेडिटेशन करने की ज़रूरत है।
जो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबिलिटी है, ट्रांसफॉर्मेशन की आने वाले टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन होगी भी। और आप शायद यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि डिवाइन चाहता है कि आप वो एफर्ट्स करें ताकि आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो बैलेंस में आ सके। यस, तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट चक्रा पे जो है मणिपुर चक्रा। इसका बीज मंत्र है रम। इसमें 10 पेटल्स होती हैं। इसका एलिमेंट होता है फायर, जो कि टैरो में वेंट्स को भी बताता है। सेंस होती है साइट, यानी कि आप जो आंखों से जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके जो देवता हैं वो वृद्ध रुद्रा हैं। ये रहे वृद्ध रुद्रा, इसके देवता हैं। और जो इसकी एनर्जी है वो लाकिनी माता की एनर्जी है। और जो इसके एनिमल हैं वो हैं रम, ठीक है। और इसकी लोकेशन है एट द नेवल, जहाँ पे अभी हमने मेडिटेट भी किया था। तो देखते हैं कि आपके लिए और क्या टैरो से मैसेज आता है आपके मणिपुर चक्र के लिए, अग्नि तत्व के लिए, ठीक है। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे जैसा लग रहा है इसको देखकर कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती पर्सनैलिटी हैं। और आपका जो ये चक्रा है ये काफ़ी बैलेंस में भी है। आपने जो भी मेहनत की है आप उसके फल के लिए हमेशा मतलब अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हैं। और जब उसके फल की अपेक्षा भी तभी रखते हैं जब आपने मेहनत की हो। आप डिवाइनली गाइडेड हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स आपके जो हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं। तो आपको अपने एंसेस्टर्स से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। आपका ये चक्रा बैलेंस में है, मगर अगर आप इस पे और ज़्यादा काम करेंगे तो आपको और अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। तो आप इससे जुड़े रहिए, यही मेरी सलाह है। चलिए, तो आप बात करते हैं आपके नेक्स्ट चक्रा की जो है अनाहत चक्रा। और इसका बीज मंत्र होता है यम। इसमें पेटल्स होती हैं 12, एलिमेंट होता है एयर और सेंस होती है टच। और ईशान रुद्रा शिवा जो होते हैं वो इसके देवता हैं। एनर्जी माँ काकिनी की है और एनिमल ब्लैक एंटीलोप हैं। वहाँ पे जहाँ बात करते हैं लोकेशन की, एट द हार्ट सेंटर, तो ये इसकी लोकेशन है। अब बात करते हैं, आप इस तस्वीर को देख के भी और इसकी पोजीशन यहाँ पर पता चल रही है अनाहत चक्र की, सेंटर ऑफ द हार्ट, सेंटर ऑफ द चेस्ट। ओके, वाओ, लवर्स का कार्ड आया है अनाहत चक्रा में, जो कि बता रहा है कि आप पूरी तरह से बैलेंस में हैं। और आपका दिल प्यार से भरा हुआ है। कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि बैलेंस को भी बता रही है और यिन एंड यांग एनर्जी को भी बता रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो चक्रा है वो पूरी तरह से बैलेंस है और आप इस पे और ध्यान करेंगे तो ये और ज़्यादा बैलेंस में आएगा। थैंक यू। मूव करते हैं आपके नेक्स्ट चक्रा पे। ये है विशुद्धि चक्रा, जो कि गले में जिसका स्थान होता है। इसका मंत्र है, बीज मंत्र है हम। पेटल्स होती हैं इसमें 16 और एलिमेंट होता है भगवान। जो ईथर हैं वो इसके अधिष्ठात्र हैं। और हियरिंग सेंस जो होती है वो इसकी सेंस है, हियरिंग। और जो डिट्टी एलिमेंट एलिमेंट जो है ये अथर है, यानी कि वॉइस है, यानी कि आपका
गला है, ठीक है। और पंचवक्त्रा शिव, ठीक है। तो ये इसके देवता हैं। और एनर्जी शाकिनी की है और एनिमल है एरावत हाथी, ठीक है। एट द थ्रोट पिट इसका लोकेशन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। तो आप देखते हैं, सॉरी एलिमेंट में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई और मैंने ध्यान नहीं दे पाई, ठीक है। ओके, नाउ देखते हैं। वॉइस कम्युनिकेशन, इसका कम्युनिकेशन एलिमेंट है, ठीक है। आपका आवाज़, आपकी वॉइस। ओके, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो जो बता रही है कि आपने इस पे शायद बहुत काम किया है, या आपकी कमांड बहुत ज़्यादा है इस पे, ठीक है। और आपकी जो विशुद्धि चक्र है वो काफ़ी बैलेंस में है और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, और आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। हो सकता है आप सिंगर हों जो इस पे वर्क करते हैं थ्रोट पे अपने, और हो सकता है आप कोई वक्ता हों, लेक्चरर हों, और जो आप अपनी आवाज़ का, कोई पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, अपनी आवाज़ का, या फिर आप काउंसलर या कुछ हीलर वगैरह इस तरह के प्रोफेशन में हो सकते हैं, जो अपने थ्रोट चक्रा पे काफ़ी काम करते हैं। तो यस, मूव ऑन टू योर नेक्स्ट चक्रा, जो कि है अजना चक्रा। और आप देख रहे हैं इसकी पोजीशन, इसकी लोकेशन कहाँ है, एट द आईब्रो सेंटर। यही मैंने बताया था। बीज मंत्रा है ओम, पेटल्स हैं 2, ये रही 1 and 2 पेटल्स। और ये हमारी इंट्यूशंस के लिए होता है। इसकी जो देवी हैं, सॉरी, इसकी जो देवता हैं वो अर्धनारीश्वर हैं, यिंग एंड यांग एनर्जी, और हाकिनी देवी इसकी अधिष्ठात्री हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए आपको क्या गाइडेंस मिलती है अजना चक्र के लिए। आज्ञा चक्र भी बोला जाता है इसको, और ये गुरु का स्थान है। यहाँ तक ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो लोग हैं जो कि आशा ज़रूर रखते हैं गुरु की अपनी लाइफ में, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपको इनिशिएशन नहीं मिला है अपने गुरु से, और आप इंतज़ार में हैं कि आपको आपके गुरु मिलें, ठीक है। या एक और मैसेजेस है कि ये तो है ही कि आप इंतज़ार में हैं आप, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जिनको गुरु मिल गए हैं वो भी अभी पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। उन्होंने पूरी तरह से, आप देखिए पर्सन है ये मंदिर के बाहर बैठा हुआ है, इसको ज़रूरत है ये मंदिर के अंदर जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको बहुत सारा काम करना है अपने आज्ञा चक्र पे, और अपने गुरुजनों की जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करने के लिए। तो आपको अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक ही तलवार है जो लेटी हुई है, बाकी तलवारें अभी खड़ी हुई हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उसको लेके आप काफ़ी चिंता में हैं, ठीक है। आपकी हीलिंग चल रही है, मगर ये नहीं कह सकते कि आप बहुत पीक पे हैं, और आपने जो है यहाँ पर सब जगह बादल छाए हुए हैं, तो क्लैरिटी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों में अभी आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो मूव करते हैं आपके नेक्स्ट चक्रा पे, जो कि है सहस्रार चक्रा। इसका जो बीज मंत्र है वो भी ओम है। इसमें पेटल्स होती हैं 1000, और ये कोई भी एलिमेंट से ऊपर की बात है। ये है आपकी प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, आपकी हायर कॉन्शियसनेस। ऑन द टॉप ऑफ द हेड इसका स्थान है। तो ये आपकी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, यानी कि यही ईश्वर है, यही सब कुछ है, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए, आपके लिए क्या एनर्जीज इस
चक्र के लिए, आपके लिए क्या एनर्जीज आती हैं। इसके बाद हम सारी ही एनर्जीज को अभी इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं देख रही हूँ सोर्स की एनर्जी, मेंटल एनर्जीज जो है, अभी आपको वहाँ उस लेवल तक पहुँचने में अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, इसके साथ जुड़ने के लिए भी मेहनत करनी है। बहुत सारे लोग तो इससे अभी जुड़े ही नहीं हैं। ठीक है, शायद इस कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के बारे में भी नहीं सोचा होगा उन लोगों ने। ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिनके लिए एनर्जीज निकली है, मगर आपको डिवाइन कह रहा है कि आप में पोटेंशियल है, आप ज़रूर इस पावर के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब मैं आपको कैलकुलेटेड सारा बता देती हूँ। यहाँ पर आपके पूरा स्प्रेड है। ठीक है, ऑल 7 कार्ड्स। तो आपका जो सहस्त्रार चक्र है उसके लिए हमें कार्ड मिल गया है। उस पे अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ये आपका आज्ञा चक्र है जिसमें आपको अभी इसमें भी आप काफ़ी मतलब मेहनत करेंगे इन फ्यूचर। जो आपका विशुद्धि चक्र है उस पे आपकी बहुत अच्छी कमांड है। वहीं आप दिल के भी बहुत धनी हैं और आपका दिल बहुत प्योर है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। आप लोगों के बारे में अच्छी भावनाएं रखते हैं। तो आपका हार्ट चक्र भी बैलेंस में है। वहीं बात करते हैं आपके मणिपुरा चक्र की। तो मणिपुरा चक्र भी आपका बैलेंस में है, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, मगर अभी आपको काफ़ी इस पर भी काम करना है। अगर आप काम करते हैं तो आपको काफ़ी इसके फ्रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो ये एनर्जीज हो सकता है पास्ट से आपको इनहेरिटेंट मिली हैं, आपको पास्ट से मिली हैं, आपके पुराने कर्मों के फल आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप इस जीवन में मेडिटेशन करके इनको और ज़्यादा अच्छे से बैलेंस करेंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वहीं बात करते हैं आपके स्वाधिष्ठान चक्र की। तो यहाँ पर मेजर आर्काना है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो इसमें रिक्वायरमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन की। आपको इस पे अगर आप वर्क करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मतलब इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए होता है। आपका लोअर चक्रास, ये जो होते हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, ये अनाहत चक्र से लेके सहस्त्रसार तक हमारे हायर चक्रास हैं। तो ये 3 लोअर चक्रास होते हैं। तो ये मटीरियल चीज़ों के लिए होते हैं। तो वहीं बात करें आपके मूलाधार चक्र की, तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप बैलेंस में तो हैं, ये अच्छी एनर्जीज़ हैं। आप जो चाहते हैं उसके लिए आप स्टैंड लेते हैं, तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी है आपकी। तो ये इस पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। तो जिस पर काम करने की कम ज़रूरत है वो है आपका विशुद्धि चक्र या फिर आपका हार्ट चक्र। बाकी चक्रास पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और मणिपुर यस, स्वाधिष्ठान चक्र पे तो आप स्पेसिफिकली बहुत मतलब आप इस पे काम ज़रूर स्टार्ट कीजिए। जो मुझे लगता है आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स, एंसेस्टर्स और डिवाइन क्या गाइडेंस देते हैं। शेड ओल्ड स्किन, तो पुरानी स्किन को शेड करने की, जिस पैटर्न पे आप अब तक चलते आ रहे हैं उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में हेल्दी जो शेड्यूल है उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है,
फायर गार्डियन। तो यस, दिस इज़ द फायर एनर्जी, और फायर गार्डियन कह रहे हैं इग्नाइट योर पैशन। तो आप अपने पैशन की तरफ मोटिवेट होइए। और या और देख लेते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा और क्या मैसेजेस हैं। ये सच में वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। और चलिए, ग्रोथ है आपके लिए, और एम्पैथी है। यस, एम्पैथी तो है ही, हार्ट चक्र की बात कर रहे हैं, तो आप बहुत एम्पैथेटिक पर्सन हैं, आपकी पर्सनैलिटी है। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन एंड ग्रोथ। आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। तो ये 2 मैसेजेस आपके लिए हैं। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक पर्सन हैं, लोगों के बारे में आप अच्छा सोचते हैं, और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा मुझे भी दिख रही है ग्रोथ। तो आपके चक्रास को बैलेंस होने में भी काफ़ी स्कोप है। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट आपने आज्ञा चक्र तक पे अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। विजुअलाइज पॉसिबिलिटी, कोलैबोरेटिंग, माइंडफुल थिंकिंग एंड फ्लोरिश, स्टैंड प्राउड, शो अप ट्रूली, फुली, और नर्चर योर ग्रोथ। तो ग्रोथ का कार्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 2 मैसेजेस और लूँगी मैं। ओके, वॉइस देखा, गाइड लविंगली, यूज आई स्टेटमेंट, एक्सप्रेस योर ट्रूथ। ठीक है, वॉइस का है, और स्टार गेजिंग, स्टार इंटीग्रिटी, सेल्फ नर्चर, सेलेस्टल एनर्जी के साथ आप जुड़ेंगे डेफिनेटली। आप अपने चक्रास पे काम करिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। या तो यही है आज के मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, एंड स्टे ट्यून्ड विद राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी ये पर्पल कैंडल को चुना था, ठीक है, तो देख लेते हैं आपकी पाइल को। हम अभी चेक करते हैं, आपको बताते हैं आपके चक्रास के बारे में। तो पाइल 1 में हमने स्टार्ट किया था आपके मूलाधार चक्र से, मगर यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सहस्त्रार चक्र से। ठीक है, तो जिसका एक कार्ड भी है, तो देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। अगर हम सहस्त्रार चक्र की बात करें, तो जो सहस्त्रार चक्र होता है उसमें उसका बीज मंत्र ओम होता है। उसमें जो पेटल्स होती हैं वो 1000 पेटल्स होती हैं, और ये बियॉन्ड द एलिमेंट्स है, यानी कि ये कॉन्शियसनेस, हमारी प्योरेस्ट ऑफ द प्योर डिवाइन कॉन्शियसनेस को डिनोट करता है, और इसकी जो प्लेस है वो टॉप ऑफ द हेड है। नॉन ड्यूअल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो यानी कि हम ईश्वर के साथ एक हो जाएं, ये उस कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है हमें। 6 नंबर डिवाइन नंबर होता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर 6 नंबर भी मुझे दिख रहा था, 1 and 5, न्यू बिगनिंग विथ चेंज। ओके, तो आपके लिए देखते हैं पाइल 2 आपके लिए आपके सहस्त्रार चक्र किस पोजीशन पे है, किस कंडीशन पे है, इसके बारे में मालूम करते हैं। ठीक है, पाइल 2 सहस्त्रार चक्र। ओके, यहाँ हम बात कर रहे थे नॉन ड्यूअलिटी की, मगर यहाँ पर 3 लोग हैं, यानी कि बॉडी, माइंड एंड सोल। तो अगर आपका बैलेंस तीनों में
बेटर होता है तो सहस्त्रार चक्र पे भी आप कमांड प्राप्त कर सकते हैं। जैसा मुझे लग रहा है आपका सहस्त्रार चक्र काफ़ी बैलेंस में मुझे लग रहा है, इट्स नॉट डैमेज्ड एट ऑल। तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। आपको इस पे ज़रूर काम करना चाहिए, अपने सहस्त्रार चक्र को बैलेंस करने के लिए ज़रूर आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये कार्ड हम रख लेते हैं यहाँ पर। तो बात करते हैं आपके विशुद्धि चक्र की। ठीक है, तो ये जो विशुद्धि चक्र है ये इसका बीज मंत्र होता है हम। इसमें 16 पेटल्स होती हैं और इसका एलिमेंट होता है आपकी वॉइस, ईदर। ठीक है, सेंस होती है हियरिंग, डिटी, पंच वक्त्रा शिवा। ठीक है, और एनर्जी होती है शाकिनी की, एनिमल होता है एरावत एलिफेंट। तो एट द थ्रोट पिट यानी कि गले के मध्य में इसका स्थान होता है। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकलते हैं आपके विशुद्धि चक्र के लिए। तो कोर्ट कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और जो बता रहा है कि आप काफ़ी बैलेंस में हैं आपके विशुद्धि चक्र में। पाइल 1 भी काफ़ी बैलेंस था विशुद्धि चक्र उनका। तो या आप ऐसा हो सकता है अपने विशुद्धि चक्र पे आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हो और आपका प्रोफेशन भी ऐसा हो सकता है कि आप कोई काउंसलर हैं, आप कोई टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप वो उस पोजीशन पे हैं जहाँ लोग आपकी सुनते हैं, जो आप बोलते हैं वो सुनते हैं, क्योंकि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में हैं विशुद्धि चक्र में। तो आपकी वॉइस में वो बात है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। ठीक, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट चक्र जो कि है अनाहत चक्र। तो अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र। ठीक है, इसका जो बीज मंत्र होता है वो यम होता है। इसमें 12 पेटल्स होती हैं, एलिमेंट एयर है इसका और सेंस होती है टच। ईशान रुद्र शिवा इसके अधिष्ठात्र हैं और इसमें माँ डाकिनी की काकिनी की एनर्जी होती है और ब्लैक एंटेलोप इसका जो एनिमल है वो है। एट द हार्ट सेंटर इसका लोकेशन है। तो देखते हैं आपका हार्ट चक्र किस पोजीशन पे है एट प्रेजेंट। ओके, ओ माय गॉड ये भी बहुत बैलेंस्ड है, आपका हार्ट चक्र बहुत बैलेंस्ड है। और देखिए मुझे तो लगता है आप डिवाइन कपल भी हो सकते हैं। तो आपके विशुद्धि चक्र, सॉरी लाइट चली गई है बट मुझे ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। तो आपका विशुद्धि चक्र और आपका हार्ट चक्र दोनों काफ़ी बैलेंस्ड हैं और काफ़ी रिच कंडीशन में हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप दिल के बहुत धनी हैं भाई, मुझे ऐसा ही लग रहा है आप दिल के बहुत धनी हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप मेडिटेशन इस समय नहीं करते हैं, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अगर आप मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, और अगर आप करते हैं तो उसी का ही परिणाम है आपका जो
हार्ट चक्रा, आपका विशुद्धि चक्रा बैलेंस में है इतना, इवन आपका क्राउन चक्रा भी बैलेंस में है। नाउ मूव ऑन टू योर नेक्स्ट चक्रा जो कि है मणिपुरा चक्रा। इसका जो बीज मंत्र है वो है रम। ठीक है, पेटल्स इसमें 10 होती हैं, एलिमेंट होता है फायर और सेंस होती है साइट यानी कि देखना। ठीक है, वृद्ध रुद्रा यानी कि ओल्ड शिवा इसके डिटी हैं, एनर्जी माँ लाकिनी की है और एनिमल होता है इसमें रम। और इसका स्थान है एट द नेवल, तो हमारा बेली बटन जो है वो इसका स्थान है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट अबाउट योर मणिपुर चक्रा। आज मेरे चक्रास तो बहुत अच्छे से बैलेंस मुझे फील हो रहे हैं मैं बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में फील कर रही हूँ अपने आप को, आपके साथ रीडिंग कर रही हूँ। ओ माय गॉड, लुक एट दिस पेज ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है मणिपुर चक्र भी आपका पॉजिटिव वे में आपका खिला हुआ मणिपुर चक्र है। और क्या और क्या चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मणिपुर चक्र डेफिनेटली बैलेंस में है और आपको इसको और बैलेंस में लाना चाहिए। ठीक है, इस पे वर्क कीजिए। आपको मैंने बीज मंत्रास भी बताए हैं, प्लीज़ आप खुद मेडिटेशन कर सकते हैं अपने इन चक्रास को। और अगर आप किसी गुरु से, किसी पर्याप्त गुरु से अगर आप इनिशिएशन लेते हैं तो आपका आज्ञा चक्र जो कि मुझे बैलेंस में नहीं लग रहा है, वहाँ पे आप बैलेंस में आ सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द स्वाधिष्ठान चक्र। ये जो चक्र है इसका जो बीज मंत्र है वो है वम। पेटल्स होती हैं इसमें 6, एलिमेंट होता है इसमें वाटर, सेंस होती है टेस्ट और डिटी है विष्णु जी। ठीक है, और जो एनर्जी है वो माँ राकिनी या आप चाकिनी भी बोल सकते हैं, माँ राकिनी या चाकिनी की। और एनिमल है क्रोकोडाइल, बिलो नेवल अबव द जेनिटल्स। ठीक है, तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में होता है, उसमें बैलेंस के बारे में होता है। तो रिप्रोडक्टिविटी आपकी काफ़ी एनहेंस होती है अगर स्वाधिष्ठान चक्र आपके बैलेंस में होता है। ठीक है, तो आप अगर अपने आइडियाज़ सोचते तो हैं मगर उस पर वर्कआउट नहीं कर पाते हैं तो इट मीन्स आपको स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मूलाधार, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र इवन, तो इन तीनों को अगर बैलेंस में लाते हैं हम तो हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे पूरी कमांड मिलती है। ये तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र, इसमें टावर का कार्ड है, तो ये बताया जा रहा है कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस में नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे। आई एम सॉरी टू से जो मैसेजेस मुझे डाउनलोड हो रहे हैं वो मैं बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि डिवाइन चाहता है आई एम द मीडियम। तो ऐसा हो सकता है कि मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हों, यू वांट टू कंसीव बट आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। जो मैरिड कपल्स हैं, मैरिड लोग हैं, उनके लिए अगर मैं बताऊं तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा स्वाधिष्ठान चक्र पे, तब आप कंसीव करेंगे। अदरवाइज़ हो सकता है आप लोगों में कंसीविंग की प्रॉब्लम हो, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नीड है कि आप अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे वर्कआउट करें। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द मूलाधार चक्र, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसका बीज मंत्र है लम, पेटल्स हैं 4, एलिमेंट है अर्थ, सेंस है स्मेल, डिटी है ब्रह्मा, एनर्जी है डाकिनी और एनिमल है एनेफेल
एलिफेंट या गणेशा, बेस ऑफ द स्पाइन, सीट ऑफ द कुंडलनी। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में इजीली इसको दिखाया हुआ है। ओके, देखते हैं आपका ओके। तो ये भी, इस पे भी आप, मुझे ऐसा लग रहा है मूलाधार चक्र पे आप वर्क कर रहे हैं और बॉडी माइंड एंड सोल के साथ आप तीनों के साथ लगे हुए हैं अपने मूलाधार चक्र पे काम करने के लिए। तो ठीक है, आई होप आपको कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर मिलेगी। आपको किस चक्र पे ज़्यादा स्पेसिफिकली आपको काम करने की ज़रूरत है। तो अब मैं बात करती हूँ ओवरऑल आपके चक्र। ओके, तो यहाँ पर आपके सभी चक्रास हैं। तो अगर मैं बात करूँ आपके मूलाधार चक्र की, नहीं, हम पीछे से लेंगे आपका आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, जो कि बैलेंस में है। आज्ञा चक्र, मुझे वैसे तो आज्ञा चक्र डुअलिटी को भी बताता है, तो आप बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं इसमें, मगर अभी बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, और आपका डेफिनेटली विशुद्धि चक्र बैलेंस में है। ठीक है, आपका 4 जो चक्रास हैं ऊपर के हायर चक्रास, उनमें आपको सिर्फ आज्ञा चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा काम कीजिए। ठीक है, और यह आपका स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुरा चक्र जो बैलेंस में है। स्वादिष्ठान चक्र पे आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और आपका जो ये लास्ट मूलाधार चक्र है, ये भी आपका, आप इस पे भी वर्क कर रहे हैं, आप इस पे भी काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपका डिस्ट्रॉयड है, जिसे मैं कहूँगी स्वादिष्ठान चक्र, जिस पे आपको ज़रूर आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। इसको बैलेंस में लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। यहाँ आग लगी हुई है, आपको पानी पीना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्योंकि जल तत्व भी, जल जो होता है तत्व, वो भी इसको बैलेंस करता है। ठीक है, ये जल तत्व ही है। ठीक है, ये अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पर अर्थ की ही एनर्जी आई है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये जल तत्व है। यहाँ पर आग लगी हुई है, जल तत्व में अग्नि है बहुत ज़्यादा, तो आपको इसको आग को बुझाना पड़ेगा, इसको बैलेंस में लाना पड़ेगा। आपको बार बार मंत्रा चैंट करना है अपने स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान देके। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। हो सकता है आपके बहुत सारे लोग आपसे चढ़ते हों। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे किसी से जलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है। आई शुड नॉट बी एनवी टू एनीवन एल्स, क्योंकि मैं उन्हीं की तरह हूँ, मगर मेरे चैलेंजेस डिफरेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रिग्रेट। ये दिस इज़ द रीज़न वाई एनवी एंड रिग्रेट हियर। यस, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। मे बी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आपका ये चक्रा डिसबैलेंस हुआ हो। डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। वेरी गुड, देखिए ना, आ गया डिसिप्लिन। आई कैन अकम्प्लिश वॉट आई सेट माई माइंड टू। तो आप अपने दिमाग को जो भी करने के लिए सेट करोगे, आपका दिमाग उसको एकम्प्लिश करेगा। तो आपको ज़रूर बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपने मणिपुर चक्र में। ठीक है, मणिपुर क्यों बोला मैंने? स्वादिष्ठान चक्र में। ठीक है, वाटर एलिमेंट, ज़्यादा पानी पीजिए, आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए।
और मैं आपको बताती हूँ, वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आप अपनी मून की एनर्जी से जुड़ सकते हैं। मून के जो साइकिल है उसके साथ जुड़कर कुछ मतलब इसको बैलेंस कर सकते हैं। पानी तो पीना ही है, पौधों को भी पानी देना है, और लोगों को भी, जितने लोगों को आप पानी पिला सकते हैं आप पानी पिलाइए। यस, जो भी आपके घर में आया उसको बिना पानी पिलाए नहीं छोड़ना, चाहे पानी थोड़ा गर्म करके पिलाइए, अभी सर्दियाँ हैं मगर आपको पानी पिलाना, पानी पीना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप बिलो द नेवल हाथ रख के अपनी एनर्जी भी दे सकते हैं अपने स्वाधिष्ठान चक्र को, ठीक है। ओके, ऑरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके लिए तो आप वेट ही कर रहे थे, अब आपको मिल गई है ठीक है। ग्रेट टीचर, तो ज़रूर आपके जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनसे लर्न करने का अब टाइम आ गया है। अब आपको उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप उनसे कनेक्ट होइए, उनसे लर्न कीजिए, आपके जो भी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, ठीक है। मेरे कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस हैंड रिटन भी हैं, मैं उनसे भी आपके लिए निकालती हूँ। इमर्ज, इनर स्ट्रेंथ, न्यू बिगनिंग्स, लेटिंग सेल्फ बी सीन। इनर स्ट्रेंथ को इमर्ज करने की ज़रूरत है आपको। यस, पैशन, पैशन तो बहुत है, ठीक है। ये रहा पैशन का मणिपुरा चक्र। तो पैशन, गेट प्लेफुल, रिकिंडल अ पैशन, शेयर होल हार्टेडली, ठीक है। तो यू आर पैशनेट, डेफिनेटली। फील, लेट इट इन द फील द फील्स, विजिट अ प्रोफेशनल। तो आप बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम, रिलीज बर्डन, एम्ब्रेसिंग ग्रोथ, एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो ये आपके मैसेजेस थे। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, एंड आई विल बी देयर with your next one. Bye bye. हेलो पाइल 3। तो जिन्होंने भी इस ग्रीन कैंडल को चुना था या फिर पाइल 3 को चुना था, तो आपके मैसेजेस इस तरह से हैं। मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। ओहो, ये तो मेरे सेटअप के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है ग्रीन कलर ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, बल्कि ऐसे रख देती हूँ। ओके, देखते हैं आपके मूलाधार चक्र के लिए क्या मैसेजेस हैं। मूलाधार चक्र, ओके। आपका मूलाधार चक्र काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। मुझे ऐसा लगता है बॉडी, माइंड एंड सोल में बैलेंस है आपके प्रॉपर। और जो मूलाधार चक्र है उसका, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, मंत्रा होता है लम, ठीक है। पेटल्स होती हैं इसमें 4, 1 2 3 4, और एलिमेंट होता है अर्थ, सेंस होती है स्मेल। जो इसके अधिष्ठात्र हैं वो हैं ब्रह्मा जी, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, और एनर्जी है माँ डाकिनी की। और जो एनिमल है वो एलिफेंट है या फिर गणेशा भी इसके एलिमेंट हैं। और लोकेशन जो होती है बेस ऑफ द स्पाइन होती है, सीट ऑफ द कुंडलनी होती है, ठीक है।
तो जहाँ तक बात करूँ मैं मूलाधार चक्र की आपके, तो मुझे वो बैलेंस में लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मूलाधार चक्र पे काम कर रहे हैं और आपको इसमें आगे अभी और काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कीप डूइंग। ओके, नाउ टॉक अबाउट योर सेकंड चक्रा, जो कि स्वादिष्ठान चक्रा है। इसका बीज मंत्र है वम, पेटल्स होती हैं 6, एलिमेंट होता है वाटर, सेंस होता है टेस्ट, डिटी होते हैं विष्णु, एनर्जी है माँ राकिनी की, एनिमल है क्रोकोडाइल। ठीक है, बिलो द नेवल इसकी लोकेशन है, अबव द जेनिटल्स। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका स्वादिष्ठान चक्र किस कंडीशन में है। ठीक है, स्वादिष्ठान चक्र जो लास्ट पाइल था आप उसको भी देख सकते हैं, उनका भी स्वादिष्ठान चक्र इसी तरह से डिसबैलेंस है। ये वाटर एलिमेंट है, आप देख रहे हैं ना यहाँ वाटर एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पर फायर है, तो आपको यहाँ बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अपने जो स्वादिष्ठान चक्र है उसके लिए आप वाटर एनर्जीज़ के साथ आपको मिलना है, अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस करना है, और आप मून की साइकिल्स के साथ वर्क कीजिए। और क्या बताया था मैंने, उन्हें यही सारे मैसेजेस दिए थे, आप देख सकते हैं उनका भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, बहुत ज़्यादा लोगों को भी, आपके घर में कोई आता है उसको भी पानी पिलाइए बहुत ज़्यादा। और आप वाटर क्लिनजिंग भी कर सकते हैं, बाथ क्लिनजिंग, वो भी मतलब स्पिरिचुअल बाथ लीजिए आप। ठीक है, तो उससे भी आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है उस पर क्लिनजिंग होगी। इसके अलावा आप अपने जो इसकी लोकेशन है बिलो नेवल, तो आप वहाँ पर अपनी हाथ से भी एनर्जीज़ दे सकते हैं, और अपने स्वादिष्ठान चक्र को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फोकस रखिए उसको बहुत ज़्यादा। और आप गर्म चीज़ें नहीं खाइए, जितना हो सके ठंडी चीज़ें, और वाटर इनटेक तो आपको बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके मणिपुर चक्र की, जिसका बीज मंत्र है रम, पेटल्स होते हैं 10, एलिमेंट है ये फायर का, और सेंस होती है साइट्स यानी कि आप देखना, डिटी है ओल्ड शिवा या वृद्ध रुद्रा, एनर्जी है माँ लाखिनी की, और एनिमल है राम। एट द नेवल इसकी लोकेशन होती है। ठीक है, तो देखते हैं आपके मणिपुर चक्र के लिए टैरो क्या बता रहे हैं। ओके, मणिपुर चक्र फॉर पाइल 3, मणिपुर चक्र। ज़्यादा कार्ड्स हैं, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। तो आपका मणिपुर चक्र टेम्परेंस का कार्ड है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वो बैलेंस में है बिल्कुल बिल्कुल। आपने फायर एनर्जीज़ को पूरी तरह से बैलेंस किया हुआ है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू योर नेक्स्ट चक्र, जो कि है अनाहत चक्र। और अनाहत चक्र जिसका बीज मंत्र होता है यम, पेटल्स होती हैं 12, एलिमेंट है एयर, सेंस है टच, डिटी है ईशान रुद्र शिवा, और एनर्जी है काकिनी की, एनिमल है ब्लैक एंटीलोप। ठीक है, एट द हार्ट सेंटर इसका प्लेस है, इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो देखते हैं आपका अनाहत चक्र मन तो मेरा इसमें और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाने का था, बट टाइम मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी रीडिंग मेरी हो गई है ऑलरेडी वीडियो, तो
चलिए नेक्स्ट कभी भी करूँगी तो और ज़्यादा यस क्लैरिटी। तो आप काफ़ी मुझे बैलेंस में लग रहे हैं। और अनाहत चक्रा, क्योंकि ये एयर एलिमेंट है और यहाँ पर भी एयर साइन है और वो भी कोर्ट कार्ड्स का, तो मुझे ऐसा लगता है आपने अपने अनाहत चक्र पे भी बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और आपका अनाहत चक्र भी काफ़ी बैलेंस में है। ये एयर एनर्जी है जो बैलेंस्ड एयर एनर्जी है, जो अथॉरिटी में है, जो आपके कंट्रोल में है, आप इसके किंग बन चुके हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू योर विशुद्धि चक्रा, जो कि जिसका बीज मंत्र हम है, पेटल 16 है, एलिमेंट ईदर है और सेंस है हियरिंग। ठीक है, और डिटी है पंचवक्त्रा शिवा और एनर्जी है माँ शाकिनी की और एरावत जो हाथी है वो इसका एनिमल है और लोकेशन है एट द थ्रोट पिट। ठीक है, तो आपकी वॉइस, आप कितना बोल सकते हैं, आप एक्सप्रेस कितना करते हैं, ठीक है, ये उसके बारे में है। तो देखते हैं एट ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी अपने इस चक्रा पे, विशुद्धि चक्रा पे स्पेशली बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब आप, ऐसा हो सकता है आपके मन से, देखिए इस लेडी के मन से कितनी सारी आवाज़ें, 8 आवाज़ें उठ रही हैं और ये उसमें कंफ्यूज हो गई है। ठीक है, तो आपका मन आपको आवाज़ के लिए बोलता है कि आप बोलो, आप बोलो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, मगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो विशुद्धि चक्र आपका बैलेंस में नहीं है। आपको विशुद्धि चक्र पे रियली बहुत 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 काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू योर अजना चक्रा। ठीक है, यहाँ सामने आपके अजना चक्रा की पिक्चर है। ये इसका बीज मंत्र होता है ओम, पेटल्स होती हैं 2, एलिमेंट होता है लाइट और सेंस है इंट्यूशंस। डिटी है आपकी अर्धनारीश्वर और एनर्जी है माँ हाकिनी की। इसकी लोकेशन है आईब्रो सेंटर। तो जैसा कि आप इस फिगर में भी देख रहे हैं, आईब्रो सेंटर में इसकी लोकेशन है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए, आपके आज्ञा चक्र के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहा है, क्या है आपके आज्ञा चक्र की पोजीशन इस समय। ओह माय गॉड, एरोफेंट का कार्ड आज्ञा चक्र के लिए। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इससे अप्रोप्रिएट कार्ड हो ही नहीं सकता है आज्ञा चक्र के लिए स्पेशली, क्योंकि ये गुरु का कार्ड है और यहाँ पर भी गुरु ही हैं और आचार्य हैं। तो डेफिनेटली आप अपने गुरु को फॉलो कर रहे हैं, आपको आपके गुरु मिल चुके हैं, आपका आज्ञा चक्र बैलेंस में है, आपके गुरु वहाँ विराजमान हैं और वो आपको चैनल करते हैं। ठीक है, आप उनको फॉलो करते हो, वो आपको चैनल करते हैं। माय गॉड, व्हाट आर एनर्जीज। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। यस, तो मूव करते हैं आपके सबसे महान, सबसे बड़े, सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र के बारे में, जो है सहस्त्रार चक्र, जिसका बीज मंत्र है अगेन ओम। इसमें होती हैं 1000 पेटल्स और ये होता है एलिमेंट बियॉन्ड द एलिमेंट्स। तो कोई भी इसका एलिमेंट नहीं है, ये प्योरेस्ट ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस है, नॉन डुअल कॉन्शियसनेस है, यानी कि शिव और आप में, ईश्वर और आप में, वो हायर एनर्जी और आप में जब कुछ भी अंतर नहीं होता, वो स्टेट, ये स्टेट होती है। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द हेड इसकी लोकेशन है। तो देखते हैं, यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं ये सहस्त्रार चक्र। व्हाट अबाउट योर सहस्त्रार चक्र, प्लीज प्लीज डिवाइन गाइड मी। ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो देखते हैं आपका सहस्त्रार चक्र किस कंडीशन में है एट प्रेजेंट।
उफ, काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आपका देखिए इस पोजीशन पे आना अपने आप में बड़ी बात है। सहस्त्रार चक्र तक आप काम कर रहे हैं, आप सहस्त्रार चक्र तक आप पहुंच गए हैं, आप उस पर थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं। ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी वर्कआउट किया, अभी आप 4 स्टेप बेशक आगे बढ़े हैं, मगर आप 4 स्टेप आगे बढ़े हैं, ठीक है ना। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप इस पे काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको ज़रूर आगे भी इसमें काफ़ी बैलेंस मिलेगा, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं आपके इन सभी चक्रास के बारे में। पाइल 3 आपने कमाल कर दिया है, मैं आई मस्ट से, ठीक है, बेस्ट रीडिंग है ये। तो यही बात करते हैं आपके मूलाधार चक्र की, जो कि वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। मैं आपको गाइडेंस इसके लिए यही दूंगी कि आपको अर्थ एलिमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? यस, एक मिनट। तो आपको क्या करना चाहिए? अर्थ एलिमेंट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मूलाधार चक्र पे आपको काम करने की ज़रूरत है। फिर बात करती हूँ स्वादिष्ठान चक्र, मगर ये फिर भी काफ़ी कंट्रोल में है मूलाधार चक्र, ठीक है। स्वादिष्ठान चक्र आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, स्वादिष्ठान चक्र आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। वहीं बात करते हैं आपके मणिपुरा चक्र पे। इनकी फायर एनर्जी तो कूट कूट के भरी हुई है। अर्थ एनर्जी है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। अर्थ एलिमेंट यानी कि घर है, पैसा है, नौकरी है, ठीक है, मगर उस पर आपको और काम करेंगे तो आपको उसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनमें थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करना है, बहुत ज़्यादा। ये तो डिस्ट्रॉय किया हुआ है आपने, तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। और चलिए नेक्स्ट मूव ऑन। आपका मणिपुर चक्र तो एकदम मौसम कंडीशन में है। अनाहत चक्र भी आपका बहुत ही अच्छा है। आप बहुत दिल के धनी हैं, आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं, किसी के प्रति आप द्वेष नहीं रखते हैं, सबको प्रेम करते हैं। तो आपका अनाहत चक्र भी काफ़ी सही है। वहीं बात करते हैं आपके विशुद्धि चक्र। तो मुझे ऐसा लगता है आपने 8 स्टेजेस, तो 10 में से 8 स्टेजेस आपने कवर कर ली हैं, मगर अभी भी आप वो बातें नहीं कह पाते हैं जो आपके दिल में हैं। अभी भी आप हिचकिचाते हैं वो कहने के लिए जो आपके दिल में है, ठीक है। तो आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए और कहिए, खुल के बोलिए, ठीक है। आप, मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप इस पे वर्क नहीं कर रहे हैं, आप इस पे वर्क ज़रूर कर रहे हैं अपने विशुद्धि चक्र पे। तो आप इसी तरह से वर्क करते रहें और आपको इसके रिज़ल्ट जल्दी ही मिलेंगे। वहीं बात करते हैं आपके आज्ञा चक्र की। तो आज्ञा चक्र आपका बिल्कुल बैलेंस में है, आपके गुरु आपको गाइड कर रहे हैं, और इससे बेहतर कार्ड मैं सोच भी नहीं सकती हूँ विशुद्धि चक्र के लिए, सॉरी आज्ञा चक्र के लिए। तो आपको बेस्ट कार्ड मिला है, जो मिलना चाहिए, जो है एक्चुअली, ठीक है। वहीं बात करते हैं आपके सहस्त्रार चक्र की। तो जो वहाँ पर भी मुझे स्टेबिलिटी और बैलेंस नज़र आ रहा है। आपको थोड़ा बाकी पाइल से थोड़ा कम काम करने की ज़रूरत है अपने चक्रास पे, मगर जिस चक्रा पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो आपको अब पता चल चुका है। तो डेफिनेटली आपको ज़रूर काम करना चाहिए इन चक्रास पे, ठीक है। देख लेते हैं और गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, ठीक है। तो जो भी सही है
सारी चीज़ें सही करने के लिए लेट गो करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। पीस कीपर हैं आप, बहुत सारी चीज़ें आपको लेट गो करने के लिए डिवाइन प्रेरित कर रहा है। हो सकता है ये जो डिसबैलेंस है, आपने बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में जिसको अब आपको लेट गो करना है। आपके विशुद्धि चक्र पे भी आप तभी कमांड कर पाएंगे जब आप चीज़ों को लेट गो करेंगे और फिर बोलेंगे ओ माय गॉड सेज बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो यस, बहुत ही अप्रोप्रिएट मैसेजेस हैं आपके लिए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हालांकि बाकी 2 पाइल्स ने भी कमाल किया है, बट पाइल 3 आपने बाजी मार ली है। मैं सच बोल रही हूँ, आपने बाजी मार ली है। आपका हार्ट चक्रा, आपने अगर हार्ट चक्रा को सोच के इस कैंडल को पसंद किया था तो डेफिनेटली आपका हार्ट चक्रा पूरी तरह से ओपन लग रहा है मुझे। आप बैलेंस में हैं पूरी तरह से। अपने हार्ट चक्रा को लेके आपने अचीवमेंट प्राप्त की है, आपका कंट्रोल है पूरा। पेशेंस, I accept that everything happens in divine order. Oh my God, you are so in balance. Service, मेरे ख्याल से कुछ लोगों का लाइफ का पर्पज़ ही सर्विस देना है, अपनी सर्विसेज लोगों को देना है। I feel good when I can help others. Very nice. तो गुरु भी क्या करते हैं? सर्विस ही करते हैं, ठीक है ना। वो हमारे लिए हमें सही रास्ते पे दिखाने के लिए निस्वार्थ हमें रास्ता दिखाते रहते हैं। हम गलतियां करते हैं तभी भी हमें माफ़ करते हैं। फियर, तो एक ये लास्ट मैसेज मुझे ज़रूर चाहिए था आपके लिए। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव, ठीक है। तो आपको फियर को, कोई भी ऐसा डर है, मुझे लगता है आपको है डर। यहाँ आप अगर ये वाली फिगर देखते हैं तो देखिए लोगों के फेस पे कितना डर है। चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना। लुक एट दिस, ठीक है। तो आपको इस फियर को रिलीज़ करना है। और जब आप इसको रिलीज़ कर लेंगे तो आप एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बन जाएंगे। और जब आप बैलेंस्ड पर्सनालिटी बन जाएंगे तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपका कुछ भी बिगाड़ सके। आप अपने डर से आगे बढ़िए, डर के आगे एक जीत है। ठीक है। ये थोड़े से इंट्यूटिव मैसेजेस हैं। लिसन, सुनने की ज़रूरत है आपको। डिवाइन कॉलिंग, नेचर सिम्फनी, एक्सपीरियंस स्टिलनेस। ओके, लिसन रादर देन स्पीक, ठीक है। क्योंकि आपका जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो सुनने से बढ़ेगी। आप इंट्यूटिवली रिएक्ट करेंगे अगर आप सुनने की एबिलिटी अपने अंदर जागृत कर लेते हैं। रिलैक्स, यू हैव गॉट दिस, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। डिवाइन बेनेवोलेंस, ठीक है। तो रिलैक्स रहिए, ट्रांसफॉर्म होने का टाइम आ गया है। डिवाइन हेल्प, अलाउ चेंज, फाइंडिंग रेनबो। तो रेनबोज को ढूंढने का। बॉडी, अलाउ प्लेजर, थैंक योर बॉडी, एम्ब्रेस यूनिकनेस। और आपको क्या चाहिए, ठीक है। अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, द वे इट इज़। और सुनने की एबिलिटी बढ़ानी है ताकि आपके थ्रोट चक्रा पे आप कमांड पा सकें। क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आप एकदम रिएक्ट नहीं करना है, सुनना है और उसके बाद उस पर धीरे धीरे रिएक्ट करना है। रिलैक्स रहना है। ट्रांसफॉर्म होने का टाइम आ गया है। अपनी बॉडी के थ्रू अपने सारे चक्रास को आप ट्रांसफॉर्म कीजिए। आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel, hit the bell icon for further notification. I hope you love this reading, ठीक है। तो प्लीज़ do
be connected with the rising vibrations tarot. Bye bye.